ओम श्री गणेशाय नमः। चौथ माता की जय। आज इस वीडियो में हम आपको 12 महीने सुने जाने वाली चौथ माता की कथा सुनाएंगे। एक नगर में एक बूढ़ी माई रहती थी। वो अपने बेटे की सलामती के लिए 12 महीने की चौथ का व्रत किया करती थी। हर चौथ को वो पंसारी के यहाँ से थोड़ा सा गुड़ और घी लाकर 4 लड्डू बनाती, एक अपने बेटे को देती, एक से पूजा करती, एक हथकार के लिए निकाल देती और एक चांद उगने पर खुद खा लेती थी। एक बार उसका बेटा ताई से मिलने के लिए गया। ताई ने फागुन चौथ का व्रत रखा हुआ था। ताई से पूछा, माँ तो 12 चौथ का व्रत करती है और आप तो केवल एक ही चौथ का व्रत रखती हैं, ऐसा क्यों? तो उसकी ताई बोली कि तेरी माँ तो तेरी कमाई से तरमाल खाने के लिए 12 चौथ का व्रत रखती है। तू परदेश जाए तो वो एक भी चौथ का व्रत नहीं करेगी। लड़के को लगा कि ताई सच कह रही है। घर आकर माँ से कहने लगा कि मैं परदेश जा रहा हूँ, यहाँ तो मेरी कमाई खाने पीने में ही उड़ा देती है। माँ ने समझाकर रोकना चाहा पर बेटा नहीं माना। फिर उसकी माँ ने उसे साथ ले जाने के लिए चौक माता की आंखें दी और कहा कि ये मुसीबत में तेरी मदद करेंगी। वो आंखें लेकर रवाना हो गया। घूमते हुए वो एक नगर में पहुंचा। उसने देखा कि एक बूढ़ी माँ रोती हुई जा रही है और पुआ बनाती जा रही है। उसने कारण पूछा तो बूढ़ी माँ ने कहा कि बेटा, इस नगर की एक पहाड़ी पर एक दैत्य रहता है। पहले वो नगर में आकर कई लोगों को खाने के लिए मार देता था। अब राजा हर घर से एक आदमी दैत्य के पास भेजता है और आज मेरे बेटे की बारी है, इसलिए रो रही हूँ और उसी के लिए मैं पुए बना रही हूँ। वो बोला कि तू पुए मुझे खिला दे, आज तेरी बेटी की जगह मैं चला जाता हूँ। बूढ़ी माँ ने खीर पुए उसको खिला दिए। खा पीकर वो सो गया। रात को राजा के सैनिक आए तो बूढ़ी माँ ने उसे भेज दिया। दैत्य के सामने पहुंचने पर उसने चौथ माता की आंखों को उसके सामने रख दिया और कहा कि हे चौथ माता, यदि मेरी माँ मेरी सलामती के लिए व्रत करती है तो दैत्य का सिर कट जाए। जैसे ही उसने ये कहा, तुरंत ही दैत्य का सिर कट गया और लड़का अपने घर वापस आ गया। राजा ने उसे उपहार देकर विदा किया। चलते हुए एक दूसरे नगर में वो जा पहुंचा। इस राज्य में आवा तभी पकता था जब एक इंसान की बलि दी जाती थी। सिपाहियों ने उसे पकड़कर आवे में चुनवा दिया। लड़के ने आंखें आवे में डाली और कहा कि हे चौथ माता, यदि मेरी माँ मेरे लिए व्रत करती है तो आवा मेरी बलि लिए बिना ही झट से पक जाए। आवा उस दिन तुरंत ही पक गया। आवे में से मिट्टी की जगह सोने चांदी के बर्तन निकले। अंदर से लड़का बोला कि बर्तन धीरे धीरे निकालना, कहीं मुझे लग न जाए। राजा ने उसे निकलवाया और पूछा कि इस आवे में से तुम कैसे बच गए। राजा ने बताया कि उसकी माता चौथ का व्रत करती है, व्रत के कारण ही वो बच पाया। इधर राजा को विश्वास नहीं हुआ तो उसने एक चांदी की सुराही मंगवाई और कहा कि सुराही की नली से निकल कर दिखाओ, तभी मुझे विश्वास होगा। लड़के ने चौथ माता को याद करके आंखें सुराही में डाली और कहा कि मैं भंवरा बन जाऊं और सुराही से निकल जाऊं। लड़का भंवरा बन गया और सुराही से निकल गया। राजा खुश होकर राजकुमारी की शादी उसने उसके साथ करवा दी और सभी लोगों को चौथ माता का व्रत करने की सलाह दी। तब उसे अपनी माँ की याद आई। उसने राजा के पास जाकर खुद के नगर जाने की इच्छा जाहिर की। राजा ने रथ, हाथी, घोड़े और खूब सारा धन दान दहेज देकर उन्हें विदा किया। चौथ के दिन वो अपने नगर पहुंचा। वो अकेला पंसारी के यहाँ माता का इंतजार करने लगा। सोचा कि आज तो चौथ है और माँ यहाँ जरूर आएगी। थोड़ी देर बाद लकड़ी टेकती हुई वहाँ पे माँ आती हुई दिखी। बेटा माँ के चरणों में गिर पड़ा और उसने कहा कि माँ, मैं तेरा बेटा हूँ, मुझे माफ कर दो। माँ ने उसे गले लगा लिया। लोग चौथ माता की जय जयकार करने लगे और उस नगर के सभी लोग चौथ माता का व्रत करने लगे। हे चौथ माता, जैसे आपने बूढ़ी माँ और उसके बेटे की सहायता की, वैसे हम सबकी भी करना। कहानी सुनने वाले पर भी कृपा करना। चौथ माता की जय। कहानी समाप्त। कहानी सुनने के बाद इस कथा को लाइक जरूर कर दीजिएगा और कमेंट में जय चौथ माता की लिखना ना भूलिएगा। चैनल पर अगर नए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा और इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर दीजिएगा। तो मिलते हैं ऐसी ही सुंदर कथा के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद।